हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्नेक पोएम का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट, यानी कि इस पोएम के अनुसार काले सांपों को इनोसेंट यानी निर्दोष माना जाता है। ये धारणा कहाँ है? तो सिसिली में। सिसिली इटली में एक जगह का नाम है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम स्नेक? स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, यानी स्नेक पोएम में स्पीकर कौन है? तो लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, इन्होंने ही ये कविता लिखी है। वॉज इट कॉवर्डिस डैट आई डेयर नॉट किल हिम? कॉवर्डिस का मतलब होता है कायर, डरपोक। डेयर यानी साहस जुटा पाना। तो क्या यह मेरी कायरता है कि मैं इसे मारने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूँ? मारने की बात यहाँ सांप को लेकर हो रही है। स्नेक एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक्ड अ लिटिल मोर। स्टूप्ड का मतलब होता है झुकना, और वह झुका और थोड़ा पानी पिया। ये लाइन स्नेक की है। D.H. लॉरेंस हैज़ रिटन द पोएम, इन्होंने स्नेक पोएम लिखी है। अ स्नेक एपियर्स, एपियर्स का मतलब होता है आना। ऑन द ट्रॉ, यहाँ हो जाएगा ट्रॉ यानी पशुओं के खाने पीने के लिए जो कंटेनर होता है वही वाटर ट्रॉ यहाँ बात हो रही है। टू सिप वाटर यानी पानी पीने के लिए सांप पोएट के वाटर ट्रॉ पे आया था। अ डैश कैम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रॉ, यानी D.H. लॉरेंस के नाद पर कौन आया था? तो एक सांप आया था। पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉ टू ड्रिंक, पोएट भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पोएट भी पानी पीने के लिए ही वहाँ पे गए थे। पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू ए डैश बर्ड एल्बाट्रॉस, पोएट ने किसकी तुलना, स्नेक की तुलना एक बर्ड से की है। बर्ड का नाम है एल्बाट्रॉस। समुद्र के किनारे रहने वाला ये एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो ये सी बर्ड होती है। स्नेक सीम्ड लाइक ए, स्नेक कैसा लग रहा था? तो किंग इन एग्जाइल, यानी एग्जाइल का मतलब होता है जिसे कि देश निकाला दे दिया जाता है। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नेक, एक वृक्ष को मेंशन किया गया है। वृक्ष का नाम है कैरोब ट्री। कैरोब ट्री एक यूरोपीय वृक्ष है, यूरोप में पाया जाता है, जिसके जो फल होते हैं वो डार्क ब्राउन फ्रूट होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं। स्पीकर हैड ए डिज़ायर टू टॉक टू, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा होना। वक्ता की क्या इच्छा थी कि वो किससे बात करे? तो स्नेक से। स्नेक लुक्ड एट द पोएट, स्नेक ने पोएट को कैसे देखा? तो स्नेक ने पोएट को वैग्युली देखा। वैग्युली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से देखा, क्योंकि वो तो पानी पीने में मगन था, तो वैग्युली। वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरे शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा ही मस्ट बी किल्ड, कि उसे मारना ही होगा। ये लाइन स्नेक पोएम से ली गई है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, यानी पानी पीते पीते उसने अपने सर को थोड़ा सा उठाया। एज कैटल डू, जैसा कि जानवर करते हैं। ये लाइन इसी पोएम की है। इफ़ यू वेयर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब डर, यानी अगर तुम्हें डर नहीं है तो तुम उसे मारोगे। ये लाइन भी स्नेक पोएम की है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, यानी पानी पीते पीते उसने अपने सर को थोड़ा सा उठाया। ये लाइन भी स्नेक पोएम की है। D.H. लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यू प्रिमिटिव लाइफ इन स्नेक, प्रिमिटिव लाइफ यानी प्राचीन जीवन, एग्जॉल्ट्स यानी बताते हैं, वैल्यू का मतलब मूल्य। प्राचीन जीवन के जो मूल्य थे उसे ही D.H. लॉरेंस इस पोएम में समझा रहे हैं कि जो प्राचीन समय था वो काफ़ी बेहतरीन था, और मॉडर्न लाइफ में एजुकेशन और आखिर पोएट क्यों तत्पर हो गए सांप को मारने के लिए? तो अपनी आधुनिक शिक्षा की वजह से। पोएट इन द स्नेक पिक्ड ए डैश लॉग, पिक्ड यानी उठाना, लॉग यानी लट्ठर, लकड़ी का गट्ठा, लट्ठा। क्लमसी लॉग यानी बेढंगे, टेढ़े मेढ़े ढंग का। हु वांटेड टू किल द स्नेक, स्नेक को कौन मारना चाह रहा था? तो पोएट। इन द पोएम स्नेक लॉरेंस एग्जर्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, प्राचीन जीवन के मूल्यों को बता रहे हैं। पोएट इज डैश ऑफ द स्नेक, अफ्रेड ऑफ द स्नेक, बाद में पोएट सांप से डरने लगे थे। द पोएट वॉज डैश डेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, पोएट ने कैसे कपड़े पहन रखे थे जब उसे स्नेक मिला? तो वो पैजामा में थे। समवन वॉज बिफोर एट मी एट माई वाटर ट्रॉ, मेरे वाटर के नाद के पहले कोई था और मैं एक सेकेंड कमर था और वेट कर रहा था। स्नेक की लाइन है। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, और मुझे इंतज़ार करना था, रुकना था, इंतज़ार करना था, क्योंकि उस नाद पर मेरे से भी पहले कोई पहुंच गया था। स्नेक की लाइन है। व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक इट वाज ए वेरी हॉट डे,
बहुत ही गर्मी का महीना था वो, और वो दिन काफ़ी गर्म था। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।